दोस्तों पिछले 2-3 सालों से गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट हिस्सा अब वो गोल्ड में भी निवेश करेंगे। लेकिन बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होती है कि एक्चुअली में गोल्ड में निवेश करने का क्या तरीका होता है, कहाँ पे निवेश करें, यानी कि फिजिकल गोल्ड में निवेश करें या फिर जो गोल्ड के ETF होते हैं उसमें निवेश करें। बहुत सारे लोगों को इनमें डिफरेंस नहीं पता होता है कि कौन सा खरीदना बेटर रहता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको 5 टॉप ETF के बारे में बताने वाला हूं जिसने पिछले साल 2025 में बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों कि फिजिकल गोल्ड और ETF में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप अगर देख रहे हैं तो आपको गोल्ड ETF काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फिजिकल गोल्ड खरीदने से। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ और आपको क्यों गोल्ड ETF खरीदना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गोल्ड ETF यानी कि ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गोल्ड ETF जो होता है वो 99.5% प्योर गोल्ड पे बेस्ड होता है। इसके अलावा गोल्ड ETF स्टॉक मार्केट की तरह जो शेयर होते हैं हाईली लिक्विड होता है गोल्ड ETF। मतलब शेयर की तरह आप इसको जब मर्जी तब आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आपको इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीदेंगे तो आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि उसको चोरी हो जाने का भी खतरा बना रहता है, तो आपको बैंक्स के लॉकर में रखने पड़ेंगे, तो उसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो मेकिंग चार्ज होता है, आप अगर फिजिकल गोल्ड आप खरीदेंगे तो आप ज्वेलरी ही खरीद सकते हैं, गोल्ड का बिस्किट तो खरीद पाएंगे नहीं। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा दोस्तों ये है कि गोल्ड ETF में आप 500 रुपये से भी निवेश कर सकते हो, लेकिन 500 रुपये का आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते, क्योंकि गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि 500 रुपये में कुछ आएगा ही नहीं, कोई एक ज्वेलरी भी नहीं आएगी। एक छोटा से छोटा अंगूठी भी कम से कम 20-25 हज़ार का आता है। तो कम पैसों में आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं ETF के थ्रू। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 5 कौन कौन से ETF हैं जो आप जिसको नज़र आप जिस पर रख सकते हैं और इन्वेस्टर्स का भी नज़र रहता है। दोस्तों देखिए, गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितने भी देश में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जितने भी जो पूरे वर्ल्ड में, वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। डॉलर में निवेश नहीं करके, डॉलर का स्टोरेज नहीं करके लोग गोल्ड में निवेश करके स्टोर कर रहे हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जितने भी देश हैं। अब चाइना जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, ब्राज़ील खरीद रहा है। तो ये सब जो देश हैं, रसिया जो है, वे सब गोल्ड ज़्यादा खरीद के रख रहे हैं, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस इनको कम करना है और क्योंकि डॉलर का प्रभाव इनके ऊपर नहीं ज़्यादा पड़े, इसलिए रख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको 5 ETF के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप 2026 में इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है टाटा गोल्ड ETF, जिसने 2025 में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है 74.1% का। दूसरे नंबर पे हमारा है क्वांटम गोल्ड ETF जो 72.99 यानी कि 73% का रिटर्न दिया है। तीसरा जो सबसे टॉप गोल्ड ETF है वो है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। इसने भी लगभग 72.5% यानी 72.49% का रिटर्न दिया है। चौथा जो हमारा गोल्ड ETF है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ETF 72.43%। और पांचवा जो है एक्सिस गोल्ड ETF। इन पांचों ने लगभग 72 से लेकर के और 75% के बीच का रिटर्न दिया है, जो कि जितना गोल्ड का रिटर्न है उतना ही इसका रिटर्न है। तो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिजिकल गोल्ड में निवेश करने से अच्छा है कि आपको गोल्ड ETF में निवेश करना चाहिए। और ये जो पांचों गोल्ड ETF जो मैंने आपको बताया है, इसने साल 2025 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और के ऊपर जो नज़र है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनकी नज़र साल 2026 में भी इन ETFs पे उनकी नज़र है, जहां वो लोग इन्वेस्ट करेंगे या करना चाहते होंगे, क्योंकि जो भी टॉप परफॉर्मिंग रहता है लोग उसी में निवेश करते हैं। तो अगर आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको गोल्ड के ETF में निवेश करना चाहिए कम पैसों से, और अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 5-10% हिस्सा तो गोल्ड में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये एक डिफेंसिव एसेट माना जाता है। ये एक मतलब कि आप स्टॉक मार्केट कितना भी गिर भी जाए तो भी गोल्ड का प्राइस नहीं उतना गिरता है, और यही वजह है कि लोग अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो है वो गोल्ड में निवेश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इनसाइट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।